तो जो हम लोग आगे लिमिट्स में देखेंगे और जेई के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जो है कि वो इस तरह से है कि अगर हमें लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दिया रहे और 1+1 अपॉन एक्स कहे और इसका होल पावर एक्स निकालने कहे, तो इसका आंसर ई आता है। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1+1 अपॉन एक्स का होल पावर एक्स निकाला जाए तो इसका आंसर ई आता है। आगे करेंगे। अगर लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1+a अपॉन एक्स का पावर एक्स निकाला जाए तो इसका आंसर ई रेस टू ए आएगा। ई रेस टू ए आएगा। 1+a अपॉन एक्स का होल पावर एक्स, जहां पे लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है, इसका आंसर ई रेस टू ए आएगा। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, 1+एक्स का पावर 1/एक्स दिया जाए तब भी ये आंसर ई आता है। 1+एक्स का पावर 1/एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 होगा तो भी आंसर ये ई आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेस टू x-1 अपॉन एक्स, इसका आंसर लॉग ए आएगा टू द बेस ई। और इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेस टू x-1 अपॉन एक्स हो तो आंसर इसका 1 आता है। तो इसका आंसर 1 आता है। बेसिकली 1 इसलिए आता है क्योंकि ये लॉग ऑफ ई टू द बेस ई हो जाएगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी पिछले वाले फॉर्मूला में ए की जगह ई डाल दिया जाता है, ए की जगह ई डाल दिया जाता है और ये आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ई आ जाता है। इस तरह से जो है हम लोग लिमिट्स के ये फॉर्मूलेस यूज करेंगे। ये सब हमारे यूज करने वाले फॉर्मूलेस हैं। अब हम लोग करेंगे यल हॉस्पिटल रूल का यूज जेई के प्रॉब्लम्स में। यल हॉस्पिटल का रूल जेई के प्रॉब्लम में, तो मैं यहां लिखूंगा एल हॉस्पिटल या एल हॉपिटल, एल हॉपिटल रूल। मैं यहाँ पे जेई के प्रॉब्लम्स ले रहा हूं तो फॉर जेई। तो जैसे अगर अगर यहाँ पे दिया जाए, जेई मेंस का क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू π/4 1-tan x अपॉन cos 2x। अब इसको पहले ये जाना चाहिए, एल हॉपिटल रूल में कहते हैं क्या है, पहले 0/0 फॉर्म जानते हैं या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म जानते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो पहले हम ये जानेंगे कि ये 0/0 फॉर्म है या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है। तो पहले हम चेक करेंगे, π/4 डाल देंगे इस पूरे क्वेश्चन में, तो 1 - tan π/4, tan π/4 और नीचे cos 2 टाइम्स π/4,
10 पाई बाई 4 मतलब 1045 1 होता है, तो ये गया 0 हो गया, और ये 2 से 4 कट जाएगा, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0। ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। तो अब इसमें हम लोग डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो पहले यहां लिखेंगे कि ये 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म पता चल गया, तब हम डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, और इसका क्वेश्चन मतलब ऊपर नीचे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है -sin 2x इंटू 2। तो इसका एक बार ढंग से लिख लेंगे, तो x टेंस टू पाई/4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टाइम्स sin 2x। हम लोग एक बार फिर से इसमें पाई/4 इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। अगर 0/0 फॉर्म हो रहा है तो वापस करना पड़ेगा इसको, वापस जो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर इसको मैं चेक करूं, सेक स्क्वायर पाई/4 -2 अपॉन साइन 2 टाइम्स पाई/4, देखने में ऐसा लग रहा है कि वो 0/0 फॉर्म नहीं होगा। सेक पाई/4 की वैल्यू √2 होती है, सेक 45 √2 होती है, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब 2 अपॉन -2, ये 2 और 4 में 2 बनाएगा, साइन पाई/2 1 होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 2/2 कट जाएगा, -1 छोड़ करके जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आगे क्वेश्चन करेंगे, चेक करेंगे कि 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म क्या हो रहा है। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, ई रेस टू थीटा, ई रेस टू माइनस थीटा, 2 cos थीटा -4 अपॉन थीटा का क्यूब। तो जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए थीटा टेंस टू 0 है, तो ई का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे ई का पावर 0 1, ई का पावर ये भी 0 तो 1, 1 + 1, cos 0 1 होता है, इसका मतलब 2 बचा, और -4, ये 0 आ गया, ऊपर का न्यूमरेटर 0 आ गया। सिमिलरली नीचे का चेक करेंगे, नीचे तो डायरेक्टली 0 डालना है, 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो इसका मतलब डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली लगाएंगे, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ई रेस टू एक्स, क्लास का गंदा बच्चा होता है। तो अगर ई रेस टू थीटा का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल थीटा है, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में वेरिएबल डिफरेंशिएट करेंगे। अरे भाई, जैसे एक्स के लिए आंसर लिखा जाता है, वैसे ही ई रेस टू थीटा का आंसर आएगा। इसका मतलब d/d थीटा ऑफ ई रेस टू थीटा, ई रेस टू थीटा आएगा, d/d थीटा ऑफ ई रेस टू थीटा, ई रेस टू थीटा आएगा। तो इसका मतलब ई रेस टू थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू थीटा ही आया। अब ई रेस टू माइनस थीटा का डेरिवेटिव, तो ई रेस टू माइनस थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस थीटा आएगा, लेकिन माइनस थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उसका आंसर -1 आएगा। ई रेस टू, मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ ई रेस टू एम एक्स। ई रेस टू एम एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एम एक्स, और फिर एम एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा।
तो mx का डेरिवेटिव m होता है, तो ये टोटल आंसर आएगा m टाइम्स ई रेस टू mx। तो इसी तरीके से अगर ई रेस टू माइनस थीटा का करेंगे, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ई रेस टू माइनस थीटा जो होगा वो होगा ई रेस टू, पहले यम की जगह ये पूरा क्वांटिटी वैसे का वैसे आएगा। अब माइनस थीटा का डेरिवेटिव, तो माइनस थीटा का डेरिवेटिव -1 होता है। तो इस तरह से जो है ई रेस टू माइनस थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस थीटा इंटू -1। अब आता है कॉस की बारी। टू तो कांस्टेंट है, टू वैसा ही रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मैंने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा दिया। माइनस साइन थीटा। अब 4 का डेरिवेटिव 0, तो बंद कर देंगे इसे। नीचे थीटा का क्यूब है, तो ये थीटा का क्यूब होता है 3 थीटा का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव जो होगा 3 थीटा का स्क्वायर होगा, 3 थीटा का स्क्वायर होगा। अब मैं आगे करता हूं। अभी भी ये शायद 0/0 फॉर्म ही होगा। अगर हम इसको देखें तो ये लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये अगर मैं लिखूं ई रेस टू थीटा, और ये आएगा ई रेस टू माइनस थीटा, और ये आएगा -2 साइन थीटा अपॉन 3 थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर ई रेस टू 0 देखा जाए तो 1, ई रेस टू 0 फिर से 1, तो 1 - 1 0, और साइन 0 0, और 3 थीटा का स्क्वायर, तो थीटा 0 पे है, इसलिए 0/0 फॉर्म अभी भी बरकरार है, बना हुआ है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ई रेस टू थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू थीटा ही रहेगा। ई रेस टू माइनस थीटा का फिर वही आंसर आएगा, तो इसका आएगा ई रेस टू माइनस थीटा इंटू -1 फिर से। तो ये ऑलरेडी एक माइनस है, ये माइनस, और ये इसका जो एक्स्ट्रा माइनस आएगा वो प्लस कर दे रहा हूं। और -2 साइन का कॉस होता है, तो कॉस थीटा, और नीचे 6 थीटा, 6 थीटा। अभी भी चेक करें तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म होगा, अभी भी 0/0 फॉर्म होगा। क्यों 0/0 फॉर्म होगा? क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 0 डाला तो ये वन और ये -2, तो 1 + 1 2 -2 0। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो आएगा थीटा टेंस टू 0, ई रेस टू थीटा, ई रेस टू माइनस थीटा का आंसर अब ई रेस टू माइनस थीटा फिर हो जाएगा। और ये -2, कॉस का माइनस साइन, इसलिए अब ये प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन 6 बचेगा। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रह गया, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रह गया, तो इसका आंसर आएगा, और वैल्यू डाल देंगे 1 -1 + 0 अपॉन 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 - 1 खत्म हो गया, 0 आएगा, और 0 में डाल करके 0/6 करेंगे, तो इसका आंसर जो है 0/6 मतलब 0 आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, 1 प्लस log x माइनस x अपॉन 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो डेरिवेटिव करने का तरीका होगा, हम पहले चेक करेंगे क्या 1 0/0 फॉर्म है, तो मुझे लगता है ये 0/0 फॉर्म होगा, क्योंकि log 1 0 होता है, तो 1 - 1, हाँ 0/0 फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, ऊपर नीचे एल हॉपिटल रूल लगा देंगे। तो यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, और x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, -2x का -2, और एक्स स्क्वायर का +2x। जरा एक बार फिर से हम x को 1 डाल के देखते हैं। मेरे ख्याल से ये 1 - 1 अभी ऊपर 0 करेगा, और नीचे भी 0/0 कर रहा है। तो एक बार और हमें मेहनत करनी होगी डेरिवेटिव के साथ। 0 का तो करना नहीं है। 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², और ये -1 का तो गया, 0 हो जाएगा। ये 0 भी चला गया, -2 भी चला, केवल 2 बचा। और अरे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, x टेंस टू 1 है, x टेंस टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 ही रखेंगे। अब इसमें 1 डाल देंगे, अब ये 0 नहीं रहा, -1/, तो इसका सीधा सीधा आंसर -1/2 आएगा। आसान क्वेश्चन निकला, आसान क्वेश्चन निकला। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है और अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। कह रहा है कि अगर अगर f(9) की वैल्यू 9 है, f'(9) = 4 है,
then limit x tends to 9 under root of f of x minus 3 upon अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दिया है, 1 होगी, 3 होगी, ऑप्शन 3 में दिया है कि 5 होगी, और ऑप्शन 4 में दिया है कि 4 होगी। चलिए इसे ट्राई करते हैं कैसे किया जाए। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 9 रूट ऑफ f ऑफ x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 3 एनालाइज करें तो ये रूट ऑफ f ऑफ 9, रूट ऑफ f ऑफ 9 और f ऑफ 9 की वैल्यू 9 है, तो रूट ऑफ 9 मतलब होता है 3, 3 माइनस 3 जीरो, और यहाँ रूट ऑफ 9 डायरेक्टली 3 हो जाएगा। ये 0/0 फॉर्म ऑलरेडी है, तो यहाँ लगाएंगे हम डेरिवेटिव ऊपर और नीचे। अब लिमिट x टेंस टू 9, लिमिट x टेंस टू 9 रूट ऑफ f ऑफ x, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि रूट के अंदर कोई भी बैठा हो, रूट के अंदर कोई भी बैठा हो, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/2 टाइम्स रूट, और फिर जो अंदर बैठा है तोता मैना, उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स बैठा है तो मैंने बगल में लिख दिया। अब जो लिख दिया वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि वही आंसर है उसका। तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है -3, तो 3 जीरो हो गया। अब रूट ऑफ एक्स तो 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स की वैल्यू डेरिवेटिव तो 1 ही होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आया x टेंस टू 9 एफ डैश एक्स अपॉन 2 टाइम्स रूट एफ एक्स, मैं a अपॉन b अपॉन c अपॉन d वाला लगा देता हूँ, तो 2 टाइम्स रूट एक्स अपॉन 1। तो अब इसमें लिमिट x टेंस टू 9, ये 2 और 2 कैंसल कर देंगे, ये आएगा एफ डैश एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। अब हम लोग एक्स की वैल्यू 9 डाल देंगे, ये हो जाएगा एफ डैश एट 9 इंटू रूट ऑफ 9 अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ 9। एफ ऑफ 9 की वैल्यू और एफ डैश एट 9 की वैल्यू दी है, एफ डैश एट 9 की वैल्यू जो है वो है 4, और रूट 9 की वैल्यू जो होती है 3। अब एफ ऑफ 9 की वैल्यू भी 9 है। अगले स्टेप में हम लोग को सीधा दिख रहा है कि 4 इंटू 3 अपॉन 3 आंसर 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, उत्तर आया, वो एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 4 आया, ऑप्शन नंबर 4 आया।